हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत और विदेश से संबंधित 26 सितंबर 2020 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 26 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। हैं प्रश्न संख्या 1 पर भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात की सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तुंजा इको जेनरेशन ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। इस सम्मान ने उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिलेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट साइन करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कितने करोड़ रुपए की डील की है? ऑप्शन है 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। सही उत्तर होगा 100 करोड़ रुपए। उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट साइन करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है। इस डील के साथ प्रोजेक्ट में एक फिक्शन सीरीज भी शामिल है, जबकि ऋतिक रोशन ने सिर्फ एक शो के लिए 80 करोड़ रुपए की डील साइन की है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, बीसीसीआई, आईसीआर, शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर होगा आईसीआर। आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है, जिसमें विश्वविद्यालय और संस्थान के छात्र संकाय समूह बनाकर प्रतियोगी के रूप में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर। निम्न में से किसने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का ई संस्करण जारी किया है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, नीति आयोग, केंद्रीय न्याय विभाग। सही उत्तर होगा केंद्रीय न्याय विभाग। केंद्रीय न्याय विभाग ने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का ई संस्करण रीचिंग द अनरीच्ड वॉइसेज ऑफ द बेनिफिशरीज जारी किया है। इस कार्यक्रम के तहत 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 260 जिलों और 29,860 सीएसी के जरिए भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर होगा पहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इस वर्षगांठ पर मोदी जी ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एवं लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान विराट कोहली, मिलिंद सोमन समेत कई हस्तियां शामिल थी। प्रश्न संख्या 6 पर। हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन है 55 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष, 89 वर्ष। सही उत्तर होगा 65 वर्ष। हाल ही में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। वे कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले वह पहले केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। उनसे पहले अशोक गस्तिविक कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया था। वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने। प्रश्न संख्या 7 पर। भारत के किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। सही उत्तर होगा केरल। भारत के केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 8 पर। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है एंड्रू सैमन, डीन जोन्स, जेम्स कैमरन, डेविड कैमरन। सही उत्तर होगा डीन जोन्स। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर डीन जोन्स का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेलते हुए टेस्ट में 3631 तथा वनडे में 6068 रन बनाए। उनके निधन पर टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दुख व्यक्त किया है। हैं प्रश्न संख्या 9 पर। आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सही उत्तर होगा चौथे। आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 गेंदों पर 80 रन की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित शर्मा के 190 मैचों में 200 छक्के हो गए हैं। अब वे 5000 रन पूरे करने से मात्र 10 रन दूर रह गए हैं।
हैं प्रश्न संख्या 10 पर। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, अफ्रीका, जापान, चीन। सही उत्तर होगा सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वजह से भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील और अर्जेंटीना भी शामिल है। इस अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आए हैं उनको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा गया है। जबकि हाल ही में हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 3 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया था।